लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व शुहदाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहय्यिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर बगरदाबे बलाफ्तादा कुश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो कुश्ती बहक़ ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह रिसालत व नबुव्वत में कुछ इस तरह खराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। या रसूल अल्लाह लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, कह दें सुभान अल्लाह। हमारी महफिलें चूँकि आज लवोलई की ज़ीनतें हैं, बहुत अफसोस होता है हालात को देख कर, कोई ईटा हो तो लगा दे। बहरहाल जितने भी अशख़ास हैं तवज्जो के साथ थोड़ी देर समात कर लें। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग़ लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, और तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो यह सुराग लेके चलें, वो क्या भटक सके जो यह सुराग लेके चलें। बादे तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत के परवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर अपने रिवायात के मुताबिक सबसे पहले गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, शहनशाह ज़ी वक़ार,
रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासी, अनीसे बेकसा, चार साज़े दर्दमंदा, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के गोद के पाले, हज़रत अब्दुल्लाह के राज दुलारे, यानी कि जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम और आप दिल लगा के झूम झूम कर बुलंद आवाज में बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि लोगों, तुम अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी महफिल को खूबसूरत बनाओ, जीनत बख्शो। मजीद आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, कल क़यामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क़यामत के रोज़ हुजूर के करीब होना चाहते हैं या दूर होना चाहते हैं? बुलंद आवाज़ में मेरे बात का जवाब दें। और आप ऐसी महफिल में आ गए हैं, ये बड़ी सआदत की बात है। इसलिए कैसी महफिलों में सब लोग की एंट्री नहीं होती, सब लोग नहीं आते हैं। वही लोग आते हैं जिनको खुदा खुद पसंद करता है, अपने महबूब की महफिल में भेजता है। सब लोग ऐसी महफिलों में नहीं आते। तो आप एक अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत माकू सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से मुक़द्दस की पाकीज़ा बज़्म में, पाकीज़ा महफिल में आकर के यहाँ पर हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। कसम खुदा की ये तुम्हारी और तमाम अहले महफिल की मकबूलियत की अलामत है, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे से खुश होता है उसे अपने मकबूल बंदों के करीब कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह वाले हैं, कसम खुदा की, हमें कोई देखे या ना देखे, हमें कोई पहचाने या ना पहचाने, हमें कोई जाने या ना जाने, लेकिन ये औलिया अल्लाह जब तक दुनिया में रहते हैं अल्लाह की आता से हमारे दिलों के हालात से वाकिफ रहते हैं। और जब ये बातें विसाल अपनी कब्रों में पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी अल्लाह की कुदरत से हमें देखा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन अल्लाह वालों की निस्बत, इनकी क़राबतदारी आज हम यहाँ पर आ करके उनकी निस्बत की वजह से परवरदिगार आलम का जिक्र कर रहे हैं, परवरदिगार आलम की हम्द कर रहे हैं। तो कसम खुदा की आज हम यहाँ बैठकर इनके वसीले से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कल रोजे क़यामत या अल्लाह वाले अपनी अपनी रहमत फरमाएंगे और एक नजरे करम कर देंगे, खुदा की रहमत से हमें जन्नत का हकदार बना देंगे। जिंदाबाद। आप दुनियावी फायदा तो लिया करते हैं कारोबार के जरिए, बिजनेस के जरिए, लेकिन आप ऐसी महफिलों में हाजिर हो करके ये ख्याल रखा करें कि यहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। हुजूर ने फरमाया, जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है, औलिया अल्लाह का तज़किरा होता है, और जहाँ पर जिक्र हम्द किया जाता है,
वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत मूसलाधार बरसती है। तो हज़रात मोहतरम, हम और आप सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के साए में बैठे हैं। और आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो वहां जाकर के कुछ चुन लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जन्नत की कियारियां क्या है? तो आका ने फरमाया, जिक्र के हल्के। तो यही वो जिक्र के हल्के हैं जहां आज हम लोग मौजूद हैं। आका ने इनको जन्नत की कियारियों में से कियारी बरमाया है। इसलिए आज इन महफिलों में हाजिर हैं, यह अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक व इनायत है। और शुरू बज़्म से लेकर के मैं देख रहा हूं मौलाना शाह मोहम्मद साहब बड़ी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं। रुक गए, ठीक है भैया, ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है, रहने दो। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप इत्मीनान रखें और ये ख्याल करके बैठें कि कोई देखे या न देखे, मगर जिसकी मज़ार पर हम हाजिर हुए हैं, अल्लाह की आता और कुदरत से वो साहिबे मज़ार हमें देख रहे हैं। और साहिबे मज़ार अगर हमारे दिलों पर उनकी निगाहे करम हो गई तो कसम खुदा की हम आए तो खाली हैं, लेकिन जब जाएंगे तो अपने दावन को गौहरे मुराद से भर के जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो हम इत्मीनान और सुकून रखें, और हमारा हकीकी मकसद यही है कि जब हम ऐसी जगह पर पहुंचे तो वह पहुंचने के बाद में हम कुछ ऐसी चीजें समाअत करें, सीखें, ताकि हम इन अल्लाह वालों की तरह इनकी निस्बत की वजह से हम भी अल्लाह के करीब हो जाएं, हम भी अल्लाह के करीब हो जाएं। और याद रखो, दुनिया ये एक मकरो फरेब का घर है और इसके रेनाइयां हमारे लिए धोखा है, धोखा। हम इस खेल कूद रंगीनियों में अगर पड़ गए तो कसम खुदा की हम अपने हकीकी मंजिल से भटक सकते हैं। इसलिए आप ऐसी महफिलों की कदर करें। और मैं बिला किसी मजीद गुफ्तगू के मैं आपको हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ले चलता हूँ और आपकी शान में 2-3 शेर पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। कह दें सुभान अल्लाह। क्योंकि जब माहौल और महफिल का नज़्मो ज़ब्त दुरुस्त नहीं होता है तो उसी हिसाब से फिर ज़हन भी मुकम्मल तौर से वो तकरीर की तरफ माइल नहीं होता है। तकरीर की नहीं जाती बल्कि कराई जाती है। मसल के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। अगर वाकई में आप अल्लाह वालों से और ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कह दे सुभान अल्लाह। कि वो है अताए शाहिदी मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। कह दे सुभान अल्लाह। वाकई में आप अपनी मुकम्मल बेदारी का सबूत देते रहें ताकि पढ़ने और पढ़ाने में थोड़ा सा दिलचस्पी पैदा हो जाए। कहते सुभान अल्लाह। कि वो है अताए शाहिदी मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। आप भी हमारे साथ मिलकर के पढ़ लें कि वो है अताए शाहिदी मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। मचल कर पढ़ लें कि वो है अताए शाहिदी मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। ओ हिंद में शाने नूर मुबीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। और मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइली के हवाले से ये शेर नज़र करता हूँ, समाअत कर ले मोहब्बत के साथ। कि आका ने जो फरमाया आका ने जो फरमाया कि हिंद
से आती है बूवे वफा, आका ने जो फरमाया, हिंद से आती है बूवे वफा, अरे उसका सबब भी, उसका सबब भी मोइनुद्दीन मेरे ख्वाजा नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बजहा का चुपचाप मुसलमान, वो है अताए शाह मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। और हजरात मनकबत का खूबसूरत बंद मुलाजा फरमा ले कि जिसको उठा दे गिर ना सके, कह दे सुभान अल्लाह, कि जिसको उठा दे गिर ना सके, और जिसको बिठा दे उठ ना सके, हाँ जिसको उठा दे गिर ना सके, और जिसको बिठा दे उठ ना सके। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का खुसूसी फैजान है मुल्क हिंदुस्तान पर और मुल्क हिंदुस्तान के जुमला मुसलमान पर। कसम खुदा की, आज जो दुनिया में तमाम बाग़ियान इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम, आज जो तरह तरह से आज ये वार्निंग देते हैं और तरह तरह से लोगों को डराने की और धमकाने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। कसम खुदा की मैं कहना चाहूंगा कि जब ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया तो किसी के अंदर ये हिम्मत और जुरात ना हो सकी कि ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को वो उठा दे। तो कसम खुदा की, जिसको ख्वाजा गरीब ने इस सरजमीन पे बसा दिया है, किसी में हिम्मत क्या है उसको यहाँ से भगा सके, उसको यहाँ से उठा सके। कसम खुदा की, मेरे ख्वाजा की ये शान है कि जिस तरफ एक निगाह कर दे उसका बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जिसको गिरा दे उठ ना सके, और जिसको उठा दे गिर ना सके। अरे आज भी दुनिया, आज भी दुनिया, आज भी दुनिया को है यकीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन कि आज भी दुनिया को है यकीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। ओ शाहे हिंदुस्तानो तुम, ओ हिंदुस्तान की जानो तुम, अरे शाहे हिंदुस्तानो तुम, ओ हिंदुस्तान की जानो तुम। अरे उनका मुल्क ये उनके ज़मीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन कि वो है अताए शाहिदी मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात औलिया अल्लाह के मुताल्लिक परवरदिगार आलम कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के रास्ते पर चल जाओ, सच्चों का रास्ता इख्तियार कर लो, सच्चों की निस्बत हासिल कर लो। आओ ज़रा हम और आप कुरान की बारगाह में सवाल करें,
अर्ज करें, ऐ अल्लाह का मुक़द्दस कलाम, तूने हमारी ज़िंदगी की हर मौके पर, हर मसले पर रहनुमाई फरमाई है। ऐ अल्लाह का मुक़द्दस कलाम, आखिर तेरा फरमान है कि सच्चों के साथ हो जाएं, तो आखिर सच्चे कौन लोग हैं, कौन सी जमात सच्चों की है, हम किसके रास्ते पर इख्तियार कर लें, हम किसके रास्ते पर चलें, किसके साथ हो जाएं, किसके दावन से वाबस्ता हो जाएं। आखिर अल्लाह के मुक़द्दस कलाम, तेरे फरमान से क्या, तेरे फरमान का मतलब क्या है, वो सच्चे कौन लोग हैं। जब हमने कुरान की बारगाह में इस्तिगासा किया, कुरान की बारगाह में जब मैंने सवाल किया, तो कुरान ने तड़प कर जवाब दिया, ऐ पूछने वाले सुन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी दुनियादार को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी लीडर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी इख्तिदार वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी हाकिम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी बादशाह के दरमियान में जाकर, दरबार में जाकर के उसको ढूंढ देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुझे बताता हूं सच्चे लोग कौन है, सच्चे लोग कौन है, किसके रास्ते पर चलने से तुझे मंजिल मिल जाएगी। तो कुरान ने तड़प कर कहा, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। ऐ इंसान सुन, वो सच्चों की जमात अंबिया की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है, औलिया की जमात है। ऐ इंसान सुन ले, ये वो जमातें हैं जिनके रास्ते पर चलने से तुझे अल्लाह की पहचान मिल जाएगी, तुझे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाएगी, तुझे जन्नत मिल जाएगी, तुझे रास्ता मिल जाएगा। लोगों, इन अल्लाह वालों के रास्ते पर चलने से अल्लाह का इनाम उतरता है, अल्लाह की रहमतें उतरती है। और इन अल्लाह वालों की शान को क्या समझोगे, इन अल्लाह वालों के मकाम को क्या समझोगे, इन अल्लाह वालों की अजमत को क्या समझोगे। हजरात, अल्लाह वालों का जिक्र सिर्फ हम नहीं, बल्कि खुद परवरदिगार आलम अपने मुकद्दस कलाम में अपने बंदों के, अपने वलियों का तज़किरा करता है, अपने वलियों का जिक्र करता है। इन अल्लाह वालों के इज़्ज़त व शान का आलम तो ये है, रब इरशाद फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिद दुनिया फिल आखिरा, हम अपने वलियों का, हम अपने दोस्तों का दुनिया और आखिरत में हामियों मददगार हैं। हजरात मोहतरम, जब अल्लाह वालों का खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत मददगार हो जाए, तो बताइए फिर उसकी शान का, उसकी अजमत का, उसके मकाम का आलम क्या होगा। आओ मैं बताता चलूं आपको, इसी शहर लखनऊ में हजरत सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है, आपका मुकद्दस शहर है। हजरात मोहतरम, आज सारी दुनिया खुसूसियत के साथ शहर लखनऊ हजरत सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की साथ गिरामी से खूब अच्छी तरीके से वाकिफ है। आप अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, अल्लाह के मुकद्दस दोस्त हैं, अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं। आपने दुनिया में पूरी जिंदगी भर आपने रुश्तो हिदायत में, अल्लाह की तबलीग में, अल्लाह के दीन के फरोग के लिए आपने पूरी जिंदगी को, अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दी, अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दी। एक मर्तबा आप अपने मुरीदीन के साथ में, आप अपने चाहने वालों के साथ में, इरादत बंदों के साथ में आप हल्का बगोश थे, आप बैठे हुए थे, और इतने ही में एक अंग्रेज अफसर अपने चंद पुलिस वालों के साथ में, चंद सिपाहियों के साथ में सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद में दो सानू बैठ जाता है। बैठने के बाद में सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में सवाल करता है, हुजूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मसला दरकार है, हुजूर वो मसला बताइए। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते, आखिर बताओ तो वो तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी बात क्या है। वो अफसर, वो अंग्रेज अफसर जो मजहब से ईसाई था, उसने सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, हुजूर मैंने किताबों में पढ़ा है कि आप लोग मानते हैं, किताबों में आपके उलमा ने लिखा है कि आपके नबी, आपके पैगंबर हर मरने वाले की कब्र में हाजिर होते हैं, हर मरने वाले की कब्र में पहुंचते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जवाब देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। हजरात मोहतरम, एक अंग्रेज ने सवाल किया कि एक अंग्रेज ने सवाल किया कि आपके नबी, आपके पैगंबर हर मरने वाले की कब्र में पहुंचते हैं।
हजरत मोहतरम तो सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को, अपने महबूब को, अपने नबी को वो कुदरत अता फरमाई है, वो शान अता फरमाई है कि अल्लाह के महबूब, हम सबके पैगंबर हर मरने वाले की कब्र में हाजिर होकर के आप तशरीफ ले जाते हैं और अपनी जलवागरी दिखाते हैं। इतना कहना था कि वो अंग्रेज अफसर एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से उसके चेहरे का तेवर बदल जाता है और जलाल में आकर के वो कहता है, आखिर आप लोग की ये बात समझ में नहीं आती है कि एक वक्त में न जाने दुनिया में कितने लोग इंतकाल करते हैं, कितने लोग दुनिया से कूच करते हैं, कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, बिल आखिर वो कैसे आखिरकार तुम्हारे नबी एक वक्त में कैसे हर एक की कब्र में पहुंचते हैं, हर एक की कब्र में जाते हैं, हर एक कब्र में जलवागरी करते हैं। जब उस अंग्रेज ने ये बात कही तो सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे पे जलाल आ गया और आपने इरशाद फरमाया, ऐ अंग्रेज खामोश हो जा, ऐ अंग्रेज चुप जा, ऐ अंग्रेज अफसर चुप जा, सुन। आखिर तू जानना चाहता है मेरी मुस्तफा की शान क्या है, मेरी मुस्तफा की अजमत क्या है, मेरे मुस्तफा का मकाम क्या है, तो सुन, पहले सुन ले। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ अंग्रेज अफसर बता, आखिर ये सामने कौन सा दरख्त है? कहा सामने ये पीपल का दरख्त है। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ अंग्रेज अफसर जरा अपनी निगाहों को उठा और उठाने के बाद में इस पीपल के दरख्त के पत्तों पर बगौर देख ले। हजरत मोहतरम जब उस अंग्रेज अफसर ने उस पीपल के दरख्त के पत्तों पर जब गौर से देखा तो देखकर दंग रह गया। क्या देखता है कि सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह वो महफिल में मौजूद है, लेकिन आपकी तस्वीर, आपका अक्स पीपल के पत्तों पर नजर आ रहा है, पीपल के पत्तों पर झलक रहा है, पीपल के पत्तों पर नजर आ रहा है। जब यह अजीम मंजर, ये सरकार की करामत जब उसने देखा तो हैरत में पूछा, हुजूर आखिर मामला क्या है? आप तो हमारे सामने जलवागर हैं, आप तो हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन आपका अक्स पत्तों पर, दरख्त के हर पत्तों पर नजर आ रहा है। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया था, ऐ अंग्रेज अफसर, ऐ नादान सुन ले, तू मेरे नबी के बारे में पूछता है, जब एक नबी के अदना उम्मती की शान ये हो सकती है तो मदीने वाले की शान क्या होगी, की शान क्या होगी, मेरे नबी की शान क्या होगी। इसी तो किसी कहने वाले ने कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तो हजरत मोहतरम या अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने इन्हें इतनी कुदरत और ताकत अता फरमाई है कि अगर ये एक नजर किसी जर्रे पर डाल दे तो नजर पड़ते ही वो जर्रा आफताब हो जाए। नारे तकबीर, आप लोग जिंदा का सब बोलते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मक्के आला हजरत फैजाने औलिया कराम। बहुत हजरत मोहतरम, हम अल्लाह वालों की निस्बत से आज यहां पर पहचाने जा रहे हैं और कल कयामत के रोज भी इन अल्लाह वालों से अगर हमने सच्ची मोहब्बत की तो रोजे कयामत भी इन अल्लाह वालों की निस्बत से पहचाने जाएंगे। आका की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप उस आदमी के मुताल्लिक क्या फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत करता हो लेकिन उससे मिला ना हो, उसे देखा ना हो। तो आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सवाल पूछने वाले सुन, अगर कोई शख्स ऐसे इंसान से मोहब्बत करता है, ऐसी कौम से मोहब्बत करता है, ना उसको मिला हो ना उसे देखा हो, आका ने इरशाद फरमाया, अलमरउ मा मन अहब्बा, ऐ इंसान सुन ले, दुनिया में जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के रोज उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमें अपने तकवा, अपने तहारत पर नाज नहीं है, बल्कि अगर हमें नाज है तो आमिना के लाल पे नाज है, अगर हमें नाज है तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पर नाज है, अगर हमें नाज है तो सरकार गौसे आजम पे नाज है। इसलिए कि कल जहां पर नफसी नफसी का आलम होगा, जहां कोई काम ना आएगा, तो इन अल्लाह वालों की मोहब्बत में तो आज हम नींदें कुर्बान करके यहाँ हाजिर है। ये मोहब्बत कल रोज़े क़यामत हमारे काम आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत हजरात, हम
हम इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। अल्लाह का इरशाद है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी कि अगर आप सच्चों के साथ हो जाओगे तो आप दुनिया में और आखिरत में कामयाबो कामरा हो जाओगे। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दो चीजें ऐसी अता फरमाई हैं जो जिनकी कोई कीमत नहीं, जो लाजवाब है, जो दुनिया की तमाम सारी चीजों से अफजल आला है। वो चीज है, पहली चीज है ईमान और दूसरी चीज है आमाल। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, जो लाकीमत है। दुनिया की तमाम दौलत इनके सामने हैच है। हजरात मोहतरम, असीम कीमती चीजें अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए हमें अता फरमाई है। एक ईमान की दौलत अता फरमाई है, एक अमाल की दौलत अता फरमाई है। हजरात, जिस तरीके से दुनिया की दौलत, दुनिया के हीरो जवाहिरात, दुनिया की मालो दौलत के लिए जगह जगह पर हर मौके पर रहजन मौजूद होते हैं। अगर जरा सा आप चूकें तो दुनियावी दौलत को चोर लूट ले जाएंगे, चोर खत्म कर देंगे। इसी तरह से तुम्हारे ईमान और अमाल के भी दुश्मन हर जगह पर, हर जगह पर, हर मौके पर मौजूद रहते हैं। तुम्हारे ईमान और अमाल को बर्बाद करने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। वो दुश्मन कौन है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो हजरात मोहतरम, उस शैतान लईन से अपने ईमान और अमल को बचाने के लिए, हिफाजत में रखने के लिए अल्लाह ने हमें एक तरीका बता दिया है, एक रास्ता बता दिया है, एक दस्तूर बता दिया है। ऐ मेरे बंदो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, अपने ईमान और अकीदे को बचाओ और तक़वा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो और उसके बाद में तुम किसी अल्लाह वालों के दावने करम से मुंसलिक हो जाओ, ताकि उस अल्लाह वाले की निस्बत की वजह से तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारी नमाजें सलामत रहे, तुम्हारे अमाल सलामत रहे। हजरत मोहतरम हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, बहुत मशहूर अल्लाह के वली हैं, अपने वक्त के जय्यद आलिम हैं, अपने वक्त के मुनाजिर हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। आपने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी, पूरी जिंदगी लोगों को हिदायत करते हुए, लोगों को तबलीग करते हुए, मुनासरे करते हुए, दर्स व तदरीस में आपने पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जब आपके जागने का वक्त आया, जब आपके विसाल का वक्त आया, तो आपके सामने शैतान हाजिर हो गया। हाजिर होने के बाद कहने लगा, ऐ इमाम फखरुद्दीन राजी बताओ तो सही, पूरी जिंदगी तुमने दीन के रास्ते पर गुजार दी, पूरी जिंदगी तुमने मुनासरे में गुजार दिए, पूरी जिंदगी तुमने तबलीग में गुजार दी, पूरी जिंदगी तुमने तबलीग और हिदायत में गुजार दी। ऐ इमाम फखरुद्दीन राजी बताओ तो सही, क्या तुमने खुदा को पहचाना है? क्या तुमने खुदा को जाना है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्तर अलालत पर हैं, बिस्तर अलालत पर हैं। आप जवाब इरशाद फरमाते हैं, बिल्कुल मैंने खुदा को पहचाना है, खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, खुदा एक है। उस खबीस ने कहा, अगर खुदा एक है तो आप दलील पेश करें, आप सबूत पेश करें, आप इस पर कोई दलील पेश करें। हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आपने जवाब में आपने दलील पेश किया, आपने एक दलील पेश किया, उसने उस दलील को काट दिया। आपने दो दलील पेश की, उसने दलील को काट दिया। आपने तीन दलील पेश की, उसने तीसरी दलील को भी काट दिया। हत्ता कि आपने खुदा की वहदानियत पर 360 दलीलें पेश की, लेकिन वो खबीस शैतान मुअल्लिमुल मक़ूद रह चुका था। इसकी वजह से उसने सारी दलीलें रद्द कर दी। अब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुनाज़रे में दीन की रुश्द व हिदायत तबलीग में गुजार दी। आप हैरत में हैं, आप सोच में हैं, फिक्र में डूबे हुए हैं कि आखिर अब क्या किया जाए और कैसे बचा जाए। अभी आप सोचो फिक्र में थे, अभी आप हैरत में थे कि इतने में आपके मुर्शिद इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आपके पीर इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आज लोग पीरो मुर्शिद को ऊपर कमेंट करते हैं, आज लोग पीरो मुर्शिद के एहतराम से बहुत दूर हैं। लेकिन आओ देखो, जहाँ ईमान का खतरा होता है वहाँ तुम्हारे मुर्शिद काम आते हैं, वहाँ अल्लाह के वली काम आते हैं। हजरत मोहतरम इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा कई दूरों दराज मकाम पर रह करके नारे तकबीर, खड़े हो जाए, मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब सुकून के साथ, अब मेरी गुजारिश है जो लोग पीछे खड़े हुए सब आगे खिसक के इत्मीनान के साथ आगे बैठ जाएं। आप देखें मुफ्ती साहब की आमद हो चुकी है। अभी आप देखेंगे हजरत के पैकर में एक अच्छा सा खिताब हमें और आपको समाअत करना है। लोग यूट्यूब पर सर्च करके इनको देखते हैं, लोग तरसते हैं कि सामने देख लो, यूट्यूब के जरिए से देखा करते हैं। आज मौका मिला है, मेरी गुजारिश है जो लोग दुकानों की जीनत बने बराए मेहरबानी वो छोड़ करके जलसा गाह में तशरीफ लाएं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको 2 कलाम समाअत करना, फिर हजरत का खिताब होगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वकूनु मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हजरत मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत इमाम फखरुद्दीन बहुत बड़े अपने वक्त के जय्यद आलिम हैं और जागने के वक्त शैतान ने आपसे सवाल करना शुरू कर दिया। आप जवाब देते रहे, बिलाखिर आप परेशान हुए तो आपके मुर्शिद, आपके पीर आपको दूरो दराज मकाम से आवाज देते हैं, ऐ इमाम फखरुद्दीन रासी, आखिर तुम ये क्यों नहीं कह देते कि हम बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के हम खुदा को एक मानते हैं। जब उधर से आवाज आई और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन कहा, ए मलऊन सुन, मैं खुदा को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के मैं खुदा को एक मानता हूँ। इतना कहना था कि शैतान फरार हो गया। तो हजरात मोहतरम, पता ये चला कि अल्लाह वालों के दामन से जो इंसान वाबिस्ता रहता है उसका ईमान और अमल दोनों सलामत रहता है, महफूज रहता है। तो अजीजाने गिरामी, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। अल्लाह वालों से मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह वालों की जो नूरानी जिंदगी है उसको भी समाअत करें, उनकी जिंदगी को भी आप अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह वालों ने हमें ये पैगाम दिया है, ये दावत दी है कि कसम खुदा की अगर हम और आप अल्लाह उसके रसूल के एहकाम पर अमल करते रहेंगे तो हम दुनिया से कामयाब जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो हज़रात मोहतरम, हम और आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करें और इनके नक्शे कदम पर चलें और इनकी तमाम सारी तालीमात पर हम और आप अमल करने की कोशिश करें। ऐसी महफिलों में हम अदब को भी मलहूज़ खातिर रखा करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है, परवरदिगार आलम हमारे इन चंद जुमलों को अपनी बारगाह में हुजूर के सदके कबूल और मकबूल फरमाए। सबसे पहले मुझे, उसके बाद तमाम अहले महफिल को अमल करने की तौफीक व बलीग अता फरमाए। बोलने में आमदन सहवन अगर कोई गलती हुई, मौला मैं तमाम सामईन और हाज़रीन को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हमारे साथ मिलकर पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दावनी मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले, हमा अलैना इल्लल बलाग।